हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन के बारे में। तो आज की ये वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम से हो या फिर बीए ऑनर्स के हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस के अंदर आपको टोटल 2 यूनिट्स पढ़नी है, और इन दोनों ही यूनिट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स को समझना है। जैसे अगर हम बात करूँ यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सोशल मीडिया और ब्लॉग। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको समझना है कि आखिर सोशल मीडिया होता क्या है, इसके बारे में समझना है, और सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और इसका क्या इफेक्ट है, और सोशल मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझना है। सोशल मीडिया यानी जैसे कि आपको पता ही होगा, विकिपीडिया, व्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर आती हैं। और इसके अलावा आपको पढ़ना है ब्लॉग लेखन के बारे में कि किस तरीके से आपको ब्लॉग लेखन लिखना होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यूनिट सेकंड के बारे में, तो यूनिट सेकंड है सोशल मीडिया और व्यवहारिक पक्ष। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको समझना है कि किस तरीके से विज्ञापन तैयार किया जाता है, किस तरीके से व्लॉग को बनाया जाता है, और किस तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है यूनिट सेकंड के अंदर। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सिलेबस समझने के बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है और हमें कितने टाइम में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल आपको 2 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। टोटल 60 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इन 5 क्वेश्चन को ही आपको अटैम्प्ट करना होता है। हालांकि हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा पार्ट देखने को मिलता है, यानी 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और आपको हर 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इसके आंसर्स के बारे में। तो जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हो, इसको परिभाषित कीजिए, इसको डेफिनेशन दीजिए, और सोशल मीडिया की क्या विशेषता है इसके बारे में बताइए, और सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में इसके जो विभिन्न अंग हैं, यानी इसके जो पार्ट्स है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं आखिर सोशल मीडिया होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसके माध्यम से ही लोग दुनिया भर में आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी बात को तुरंत दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था सोशल मीडिया के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं आखिर सोशल मीडिया का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया वो ऑनलाइन मंच है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, और जानकारी को प्राप्त करते हैं, और संवाद करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और ब्लॉग्स जैसे ऐप्स शामिल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन है। तो सोशल मीडिया को समझने के बाद चलिए हम समझते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न अंगों के बारे में, यानी इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ लोग अपनी प्रोफाइल बनाकर दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और बातचीत करते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग एक ऐसा माध्यम है जहाँ व्यक्ति अपने विचार,
अनुभव और जानकारी लेख के रूप में साझा करता है यानी शेयर करता है। और ये व्यक्तिगत यानी पर्सनली भी हो सकता है और पेशेवर यानी प्रोफेशनल भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे वर्डप्रेस ब्लॉग, तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में। मतलब इसमें लोग छोटे छोटे संदेश यानी मैसेजेस या फिर अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ये तेज और संक्षिप्त संचार का एक माध्यम है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है ट्विटर। तो इसके बाद आता है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन प्लेटफॉर्म पर लोग वीडियो बनाकर शेयर करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को और मनोरंजन करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब। यूट्यूब पर ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके बाद आता है विकिपीडिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ लोग मिलकर जानकारी तैयार करते हैं और पोस्ट करते हैं। और इसके साथ ही ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है। सो आई होप अब आपको सोशल मीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के विशेषताओं के बारे में, या फिर आप कह सकते हो सोशल मीडिया के इम्पोर्टेंस के बारे में। हमारी लाइफ में सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया संचार का तेज और सरल माध्यम है। मतलब सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये संचार को बहुत ही तेज और आसान बनाता है। लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और बातचीत सरल होती है, ईजी होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक, इसके माध्यम से हम तुरंत अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है जानकारी का त्वरित प्रसार और प्राप्ति। मतलब सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत ही तेजी से फैलती है और हमें तुरंत नई खबरें मिल जाती है। ये सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव माध्यम है। इससे लोग हमेशा अपडेट रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे यूट्यूब या ट्विटर पर आप समाचार यानी न्यूज़ को इजीली देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो। तो इसकी अगली विशेषता है शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। विद्यार्थी इसके माध्यम से नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ग्रो कर सकते हैं। और अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज ये ऑनलाइन सीखने का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बन चुका है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे यूट्यूब पर जो टीचर्स होते हैं वो अपनी वीडियो को शेयर करते हैं और जो स्टूडेंट है वो उन वीडियो को देखकर काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है, अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकता है, बढ़ा सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया व्यापार और प्रचार का एक प्रभावी माध्यम है। मतलब सोशल मीडिया कंपनियों और व्यापारियों के लिए प्रचार का सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इससे वो अपने प्रोडक्ट यानी उत्पादों और सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आप इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देखते हो। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब सोशल मीडिया लोगों के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक बहुत ही एंटरटेनमेंट सोर्स है। लोग इसमें वीडियो, गाने और फोटो को देखकर अपना समय बिताते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इससे क्या होता है, जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यूट्यूब पर वीडियो देखना, आप भी यूट्यूब पर काफ़ी सारे फ़नी वीडियोस देखते होंगे। तो ये सभी एक एंटरटेनमेंट का एक अच्छा सोर्स है सोशल मीडिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। मतलब सोशल मीडिया समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी साधन है। इसके माध्यम से लोग सामाजिक समस्याओं के बारे में जान पाते हैं और दूसरों को भी जागरूक कर पाते हैं, अवेयर कर पाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छता अभियान सोशल मीडिया पर चलाना, तो ऐसे कैंपेन अगर सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं तो लोग अवेयर होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जॉब के लिए भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इस जॉब में काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। उनके पास एक जॉब होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो सोशल मीडिया होता है वो जॉब भी प्रोवाइड करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सोशल मीडिया रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। लोग इसके माध्यम से ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हैं और ये हमारे यंगस्टर्स और यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, इंस्टाग्राम पेज से कमाई करना, ये सभी रिसोर्सेज होते हैं अर्निंग करने के।
सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सोशल मीडिया है क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या कंपोनेंट्स है और सोशल मीडिया की क्या पावर है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि संचार, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका सही यूज़ हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी और बेटर बना सकता है। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है कि जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है हमारी लाइफ में उसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, इसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है बल्कि ये शिक्षा, व्यापार, एंटरटेनमेंट और सामाजिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रभावित कर रहा है यानी इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ के हर एक पार्ट को। तो जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है हमारी लाइफ पर इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया का जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन पर इसका क्या प्रभाव है, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज के टाइम पर हर आयु के जीवन को प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से जो युवा और वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लाइफ को ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये उनके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस लाता है। तो इसमें चलिए हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का संचार यानी कम्युनिकेशन और सामाजिक जुड़ाव पर क्या इफेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया ने संचार को बहुत ही तेज और आसान बना दिया है। युवा यानी जो यूथ है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं यानी कनेक्ट रहते हैं। इससे दूरियां कम हुई है और लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू अपने परिवार या दोस्तों से इजीली मैसेज पर बात कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया का एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। सोशल मीडिया युवाओं के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा साधन बन गया है, एक अच्छा माध्यम बन गया है। वो ऑनलाइन वीडियो, नोट्स और जानकारी के जरिए नई चीज़ें सीख सकते हैं। इससे जो सीखने की प्रक्रिया है यानी जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग बन गया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इसमें हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं, कई सारे वीडियो दिखा रहे हैं। तो इससे जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपको सीखने में और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का रोजगार पर क्या इफेक्ट पड़ा है यानी जॉब पर क्या इफेक्ट डालती है सोशल मीडिया। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया युवाओं को नए अवसर भी देती है। वो इसके माध्यम से अपने कौशल को दिखा सकते हैं यानी अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे नए यूट्यूब चैनल बनाना या फिर फ्रीलांसिंग के जरिए आप अर्निंग कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गया है। सोशल मीडिया युवाओं के लिए मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का एक प्रमुख साधन बन गया है। वो वीडियो, गेम या फिर अन्य सामग्री को देखकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रील्स चलाते हैं या फिर शॉर्ट्स चलाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो हमारे मेंटली हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और लाइक्स की दौड़ युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इससे तनाव बढ़ता है और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे दूसरे की सफलता को देखकर खुद को कम समझना, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं कि मेरे दोस्त के ज़्यादा लाइक्स हैं, मेरे कम है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो लत और समय की बर्बादी है। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग युवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इससे समय की बर्बादी होती है और पढ़ाई भी इससे इफेक्ट होती है। और ये कई लोगों की तो हैबिट बन जाती है, जैसे वो 2 मिनट के लिए फ़ोन ओपन करते हैं जस्ट एक मैसेज सीन करने के लिए और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके 2 घंटे जा चुके हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता।
तो इस तरीके से हमें ये समझ में भी आता है कि जो सोशल मीडिया है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये समय की बर्बादी करता है। तो हमें सोशल मीडिया का सही वे में यूज़ करना चाहिए। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं जो सोशल मीडिया है उसका वरिष्ठ नागरिकों पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, उसे समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया अकेलेपन को कम करता है। मतलब सोशल मीडिया वरिष्ठ नागरिकों के अकेलेपन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वो अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से वो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो उनके अकेलेपन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और अपने बच्चों से कनेक्ट रहते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के थ्रू जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो खुद को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक इमरजेंसी में तुरंत मदद मांग सकते हैं और इससे उनकी सुरक्षा बढ़ती है और वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो तुरंत मैसेज डाल सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हेल्प तुरंत उन तक पहुँच जाएगी। तो ये एक सेफ्टी रीज़न की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से नई जानकारी यानी नई इन्फॉर्मेशन को और न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इससे वो समाज से जुड़े रहते हैं और जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, क्योंकि उनके पास सारी नॉलेज रहती है। सोशल मीडिया से वो कई सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पाते हैं, जिससे कि वो अप टू डेट रहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे वो समाचार पत्र देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, जिससे कि उनको दुनिया की जानकारी रहती है कि क्या अपडेट है। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो सोशल मीडिया है वो जागरूकता और जानकारी फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये तो हमने देखे सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार गलत जानकारी या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी होता है। वरिष्ठ नागरिक इनसे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपको काफ़ी सारे फ्रॉड वाले मैसेजेस आते हैं या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए वीडियो कॉल आती हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड का खतरा बना रहता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया किस तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया वर्तमान जीवन के हर पहलू को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसका सही और संतुलित उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जबकि गलत यूज़ नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्लॉग लेखन के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से ब्लॉग लेखन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया है, यानी जो ब्लॉग लेखन का प्रोसेस है, किस तरीके से ब्लॉग को लिखते हैं, उसके बारे में बताइए एग्जाम्पल के साथ। और इसके साथ ही कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया है इसका क्या उपयोगिता है, यानी इसका क्या यूज़ है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताना होता है अपने आंसर में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन देंगे ब्लॉग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के डिजिटल युग में ब्लॉग निर्माण एक आसान और लोकप्रिय यानी फेमस प्रोसेस बन गया है, और इसी के थ्रू लोग अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशंस को इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ भी अपना ब्लॉग बना सकता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लॉग को लिखा जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है उसे समझते हैं। तो ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो है टॉपिक को सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग बनाने का जो पहला कदम है वो सही विषय को चुनना है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिस पर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। सही विषय चुनने से ब्लॉग अधिक इफेक्टिव और यूज़फुल बनता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, या अगर आपको यात्रा करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप ट्रैवल पर एक ब्लॉग बना सकते हैं अच्छे से। तो सपोज़ आपने ट्रैवलिंग पर ब्लॉग तो लिख लिया, तो अब आप इसे किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करोगे, सेकेंड स्टेप ये आता है, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लॉग को अपलोड करना है
लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को चुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इसके दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस। आप यहाँ पर अपने ब्लॉग को लिख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग बनाने और प्रकाशित यानी पब्लिश करने की सुविधा है, फैसिलिटी है, और सही प्लेटफॉर्म चुनने के बाद आपका काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो लेट्स सपोज आपने इन दोनों में से चुना वर्डप्रेस को, कि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर आप अपने ब्लॉग को पब्लिश करोगे, ठीक है। तो इसके बाद जब आप उस वेबसाइट पर जाओगे, तो उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा और लॉगिन करना होगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आता है। मतलब चुने गए प्लेटफॉर्म पर आप सबसे पहले लॉगिन करोगे अकाउंट बनाकर, और ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे, एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। और मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सो लेट सपोज आपने अकाउंट भी बना लिया और लॉगिन भी कर लिया। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, इसमें आपको ब्लॉग का नाम चुनना होता है और डिज़ाइन चुनना होता है। मतलब ब्लॉग का नाम इजी और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से याद रख सकें। और इसके साथ ही एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन चुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ब्लॉग देखने में अच्छा लगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हेल्थी लाइफस्टाइल, अगर आप ये नाम लिखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है, आप इसमें कंटेंट प्रोवाइड करोगे, यानी कि लिखोगे इस ब्लॉग के अंदर। मतलब ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही है, इसमें आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो। इसमें सामग्री ईजी होनी चाहिए, जो भी आप लिखोगे क्लियर होनी चाहिए और यूज़फुल होनी चाहिए, ताकि जो उसको रीड करें वो आसानी से उसे समझ सके। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो ये लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉपिक चुनते हो स्वस्थ रहने के उपाय, तो इसके अंदर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करना है वो इजी, क्लियर और यूज़फुल बताना है, जिससे कि जो उसे रीड करे वो इजीली सब चीज़ समझ पाए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकता है। अब लेट सपोज आपने इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर अपना व्लॉग बना दिया, लेकिन अगर आप उनमें इमेजेस और वीडियोस को भी ऐड करते हो तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो हमारा सिक्स्थ स्टेप होता है चित्र, यानी कि इमेजेस और वीडियो को जोड़ना। मतलब व्लॉग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें आप इमेजेस और वीडियोस को जोड़ सकते हो। इससे जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो आपके व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेसिपी ब्लॉग बना रहे हो और उसमें अगर आप खाने की फ़ोटो जोड़ते हो तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि आपने अपने व्लॉग के अंदर इमेजेस भी जोड़ दी और वीडियो भी जोड़ दिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो है ब्लॉग को पब्लिश करना। मतलब जब ब्लॉग पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब आप उसे पब्लिक करते हो, इसे इंटरनेट पर अवेलेबल करते हो, जिससे कि जो लोग हैं वो इन्हें पढ़ सके ईजीली। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपने ब्लॉग को पब्लिश भी कर दिया और अब आप चाहते हो कि जो मेरा ब्लॉग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मतलब प्रचार और साझा करना, यानी शेयरिंग करना। मतलब ब्लॉग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए उसे सोशल मीडिया पे शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो ब्लॉग की लोकप्रियता है, यानी पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो आपने अपना ब्लॉग पब्लिश कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, उस ब्लॉग को या तो आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग होता क्या है और किस तरीके से आप भी ब्लॉग बना सकते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर ब्लॉग लिखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपना चैनल का जो अपने ब्लॉग का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं समाज में ब्लॉग की उपयोगिता के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं उसके महत्व के बारे में, या फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग जागरूकता फैलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मतलब ब्लॉग के माध्यम से लोग सामाजिक समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और इससे समाज में अवेयरनेस बढ़ती है, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ती है और लोग सही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छता अभियान पर अगर आप ब्लॉग लिखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और उन लोगों के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और वो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं और तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लॉग है वो अवेयरनेस फैलाने का काम करता है।
और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉग लेखन है वो ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मतलब जो ब्लॉग लेखन है वो शिक्षा और ज्ञान को फैलाने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाते हैं, कैट कर पाते हैं। और तो और इसमें जो स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन ब्लॉग को पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉग है वो लोगों के विचारों को यानी लोगों के ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने में हेल्प करता है। मतलब ब्लॉग लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को जानने का अवसर देता है। इससे समाज में संवाद और समझ बढ़ती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आप किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं ब्लॉग में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉग लेखन है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है, काफ़ी ज़्यादा सहायक है। मतलब ब्लॉग के माध्यम से लोग सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इससे समाज में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, महिला सुरक्षा या फिर शिक्षा के महत्व पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जिससे कि समाज में यानी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ती है। और इसके साथ ही जो ब्लॉग लेखन है वो सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी करता है। मतलब ब्लॉग के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को शेयर कर सकते हैं। इससे समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल त्योहारों और परंपराओं पर ब्लॉग लिखना। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग होता क्या है और किस तरीके से आप ब्लॉग को लिख सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है, और उसके साथ ही हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ब्लॉग की क्या उपयोगिता है, कितनी इम्पोर्टेंस है ब्लॉग की। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग निर्माण एक सरल और उपयोगी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को और जानकारी को दुनिया तक पहुँचा सकता है। और सही विषय, अच्छी सामग्री और नियमित प्रयास से ब्लॉग को सफल भी बनाया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया। क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्जाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्जाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्जाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विज्ञापन लेखन के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में विज्ञापन लेखन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमें सोशल मीडिया के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से हमने विज्ञापन तैयार किया है, अपना एडवर्टीजमेंट तैयार किया है। इसमें सबसे ऊपर हमने बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और इसके जस्ट नीचे हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ की लाइंस लिखी हैं, जैसे शिक्षा है सफलता की कुंजी, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। और इसके जस्ट नीचे हमने लिखा है, हर बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा को जीवन का हिस्सा
ज्ञान से बनेगा सशक्त भारत। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपना एडवर्टीजमेंट तैयार करना होता है। और आप देख ही सकते हो कि इसमें हमने ड्राइंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो आपको भी अपने विज्ञापन में ड्राइंग्स का यूज़ करना है। कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन बनाना होता है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ऊपर सबसे पहले आपको एक स्लोगन या फिर जो कोई भी लाइन लिखनी होती है शॉर्ट, और उसके जस्ट नीचे आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखने होते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और कुछ ड्राइंग्स बनानी होती है। तो इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जागरूक युवा की समाज निर्माण में भूमिका। इस टॉपिक पर, इस विषय पर हमें सोशल मीडिया के लिए एक विज्ञापन तैयार करना था। तो हमने इसका जो विज्ञापन है कुछ इस तरीके से तैयार किया है, जिसमें हमने सबसे ऊपर लिखा है जागरूक युवा की समाज निर्माण में भूमिका। तो कुछ इस तरीके से जो टॉपिक है उसको आपको सबसे ऊपर लिखना है बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में। और उसके अलावा कुछ ड्राइंग्स बनानी है जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके नीचे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट लाइन्स लिखनी है। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। जैसा कि हमने लिखा है समाज सुधार के लिए युवाओं का योगदान। इसमें हमने लिखा है शिक्षा और जागरूकता फैलाना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण, मतदान और नागरिकता की जिम्मेदारी निभाना। तो कुछ इस तरीके से आपको भी ऊपर हेडलाइन लिखनी होती है, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, ड्राइंग्स बनानी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो विज्ञापन है वो पूरा बन जाता है। आपको भी अपने एग्जाम में इसी तरीके से विज्ञापन को बनाना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए रोजगार के विभिन्न अवसरों पर आलेख तैयार करना है। तो अपने आंसर में सबसे ऊपर हम एक टाइटल लिखेंगे, एक शीर्षक लिखेंगे जो कि है सोशल मीडिया युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी एक टाइटल देना है जो कि शॉर्ट होना चाहिए जैसे कि हमने दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ संचार यानी कम्युनिकेशन का ही माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि ये रोजगार के नए अवसर का भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन चुका है। स्पेशली युवाओं के लिए ये कमाई और कैरियर बनाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुका है। इसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में मेन बॉडी के बारे में बताएंगे, यानी मुख्य भाग के बारे में बताएंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएटर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर वीडियो, ब्लॉग, पोस्ट, इन सभी के जरिए जो युवा होते हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इससे वो फेमस हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो डालना। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे लेखन, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इससे वो घर बैठे काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो यह है इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के जरिए काम ढूंढना। और इसके अलावा है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनियां अपने उत्पादों यानी प्रोडक्ट के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करती है। इसके लिए वो युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग का काम देती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट चलाना। इसके साथ ही है हमारा ऑनलाइन बिजनेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो ऑनलाइन व्यवसाय है, अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसे स्टार्ट कर सकते हैं। वो अपने उत्पादों यानी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर कपड़ों का ऑनलाइन स्टोर चलाना। तो नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर। मैं आपको बता दूं कि युवा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बनकर इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, यानी फेमस होकर इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। कंपनियां उन्हें अपने जो प्रोडक्ट होती है, जो उत्पाद होती है, उसका प्रचार करने के लिए भुगतान करती है यानी पेमेंट करती है, जैसे इंस्टाग्राम पर ब्रांड का प्रमोशन करना। और लास्ट है ऑनलाइन टीचिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा सकते हैं और ज्ञान यानी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। इससे वो छात्रों की मदद कर सकते हैं यानी स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं और उसके साथ ही अर्निंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर पढ़ाई से जुड़े वीडियो बनाना। चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। यदि इसका सही और समझदारी से यूज़ किया जाए
तो ये कैरियर बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आपको एसएसएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके किसी एग्जाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्जाम मिस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा यूट्यूब वीडियो का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाती है और आप इस सब्जेक्ट को एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हो। इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि हमारी पुरानी, नई और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसएसएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हमने प्रोवाइड किया है आपका लेटेस्ट सिलेबस, और देन हमने प्रोवाइड किया यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर, सो दैट आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, आपको कितने कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है और आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, और तो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स ख़त्म। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।